अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड का एक और न्यू टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ईसीएल से अदर लॉजिक फैमिलीज़ में इंटरफेसिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी। अगर हम सपोज़ करें कि हमारे पास कोई एक ऐसा सर्किट है जिसमें हमने एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो जहाँ पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करना हो और वो प्रॉपर्टीज़ ईसीएल और टीटीएल के दरमियान ही पाई जाएँ, तो हम इन दोनों के दरमियान इंटरफेसिंग करते हैं। यानी इन दोनों को डायरेक्टली अटैच नहीं करते, लेकिन किसी एक और ड्राइवर या लोड की मदद से अटैच करके हम इनमें वो सर्किट में वो फंक्शन परफॉर्म कराते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट हो। तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि ईसीएल में जो लॉजिक 1 पर हमें जो पोटेंशियल रिक्वायर होता है वो -0.9 वोल्ट होता है। हमें पता है कि ईसीएल की लॉजिक फैमिलीज़ नेगेटिव पोटेंशियल पे वर्क करती हैं, और जबकि टीटीएल की जो लॉजिक फैमिलीज़ हैं वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर कनेक्ट करते हैं। तो इनको अटैच करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल के आईसी की ज़रूरत पड़ती है जो इन दोनों में इंटरफेसिंग का वर्क कर सके। जबकि लॉजिक 0 पर ईसीएल जो है वो -1.8 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है और लॉजिक 0 पर 0 से 0.8 वोल्ट की। तो लॉजिक 0 पर तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए इतनी ज़्यादा हाई लेवल आईसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये नेगेटिव में 1.8 वोल्ट है और ये 0 से 0.8 वोल्ट है। तो हम इसको ईज़िली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि 1.8 वोल्ट जो है वो 0 के ज़्यादा नज़दीक है, बनस्बत 0.9 वोल्ट जो है 2.4 वोल्ट के नज़दीक नहीं है। तो अगर हम देखें कि हमने यहाँ पर पोटेंशियल सपोज किया कि -0.5 वोल्ट पर वर्क कर रहा है, और हमें पता है कि टीटीएल जो है लॉजिक 1 पर 2.4 वोल्ट से 5 वोल्ट पर वर्क करता है। तो ये जो है नैंड गेट जो है जिसमें हमने एक नेगेटिव पोटेंशियल अटैच किया, तो ये ऐसा ईसीएल के तौर पर वर्क कर रहा है, और ये हमने टीटीएल का बना दिया, टीटीएल ओपन कलेक्टर सर्किट। हमने क्या किया कि अगर हम -0.5 वोल्ट को डायरेक्टली अटैच करें 2.4 वोल्ट से, तो इनमें ब्रेक डाउन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही मिनिमम वोल्टेज है और ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है। तो यहाँ पर एक मोटोरोला 108 एंड 104 आईसी को इनके दरमियान में एज अ इंटरफेसिंग के तौर पर कनेक्ट किया जाता है, जो क्या करती है, इस -0.5 वोल्ट को इतना ज़्यादा इन्हेंस कर देती है कि वो 2.4 वोल्ट के इक्वल हो जाए। जब ये इस जंक्शन पे 2.4 वोल्ट के इक्वल हो जाता है, तो ये इस टीटीएल को ऑन करने में हेल्पफुल होता है। तो इस तरह ईसीएल को एक मोटोरोला आईसी की मदद से टीटीएल के साथ कनेक्ट किया जाता है, ताकि किसी भी सर्किट में उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके जिसमें इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड हों। उसके बाद अगर हम बात करें कि टीटीएल से ईसीएल में कैसे मूव कर सकते हैं, तो इस टीटीएल में जो पोटेंशियल हमारे पास 2.4 वोल्ट आ गया है, अब ये 2.4 वोल्ट को इस आईसी से पास आउट किया जाता है। ये आईसी क्या करेगा, इस 2.4 वोल्ट को अब इतना ज़्यादा मिनिमाइज़ कर देगा कि -0.5 वोल्ट के इक्वल हो जाए और फिर ये ईसीएल को ड्राइव कर सके। तो इस तरह इंटरफेसिंग जो है आईसी की मदद से ईसीएल और टीटीएल में कराई जाती है, ताकि किसी भी सर्किट में उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें जिसमें जिन प्रॉपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट हो। हमारा आज का जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहीं पर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्रोग्राम लॉजिक एरेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस तरह हम जब डिकोडर्स के बारे में रीड आउट करते हैं तो वहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस पाए जाते हैं। उन डिसएडवांटेजेस को रिज़ॉल्व करने के लिए प्रोग्रामेबल लॉजिक एरेज़ को यूज़ किया जाता है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।